एक आवाज का जन्म। हैदराबाद की शाम हमेशा से ही एक अलग सा असर रखती थी। गोलकोंडा के कायल की पुरानी दीवारें शहर की तहजीब और तारीख का नक्शा सुनती रहती है। इसी शाम के दामन में एक छोटी सी गली में एक घर की रोशनी बहुत सालों बाद जली, क्योंकि उस घर में एक ऐसी आवाज पैदा हुई थी जो आने वाले सालों में लाखों लोगों की उम्मीद बनने वाली थी। वो बच्चा था असादुद्दीन, जिसे परिवार प्यार से असद कहते थे। बचपन से ही उनमें दो चीजें बहुत जाहिर थी, जबरदस्त इल्म की भूख और इंसाफ के लिए गुस्सा। स्कूल में अगर किसी बच्चे के साथ नाइंसाफी होती, असद सबसे पहले उसके लिए खड़ा होता। एक दिन एक टीचर ने एक गरीब लड़के को बेवजह डांट दिया। जब सब बच्चे खामोश थे, तब 13 साल का असद आगे बढ़ा और बोला, सर, गलती इसकी नहीं है, आप इसको क्यों डांट रहे हैं? क्लास में से हंसने की आवाज आई, पर टीचर की आंखों में हैरानी थी। किसी बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अध्यापक की गलती बताए। वो ही पहली बार था जब लोगों को एहसास हुआ कि असद में कोई आम सी बात नहीं। उसके बाद से स्कूल के बच्चे कहते, अगर इंसाफ चाहिए तो असद के पास जाओ। ये आवाज धीरे धीरे बढ़ती गई। बारह होते होते असादुद्दीन ने हैदराबाद की तहजीबी गलियों से निकलकर तालीम का सफर जारी रखा। उन्होंने अपनी पढ़ाई में हमेशा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। फिर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्हें कलम का सौदागर कहा जाने लगा। यूनिवर्सिटी में जब कोई डिबेट होती थी तो सब जानते थे कि एक कुर्सी खाली रखनी होती है असादुद्दीन के लिए, क्योंकि उनकी बातों में लॉजिक होता था, तरीके से राखी हुई रीजनिंग होती थी और जज्बा भी। एक बार एक नेशनल लेवल डिबेट कंपटीशन में उन्होंने जब कम्युनल वायलेंस पर अपने विचार रखे तो जज की आंखों में आंसू आ गए। जज ने कहा, ऐसी सोच के लोग हाय देश को जोड़ कर रख सकते हैं। इस वक्त असद को समझ आ गया था कि अल्लाह ने उनको सिर्फ तालीम के लिए नहीं बल्कि आवाज बनने के लिए भेजा है। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जब उन्होंने सियासत पॉलिटिक्स में कदम रखा तो उनके खिलाफ काफी लोग कुछ लोग कहते थे, ये लांबा साफ लेकर घूमता लड़का क्या कर लेगा। पर हैदराबाद की आवाम जानती थी कि उनमें वो हौसला है जो मुश्किल वक्त में लोगों का सहारा बन सकता है। उनके पहले चुनाव में लोगों ने देखा कि ये लड़का झूठ, दिखावा या लफ्जों की भीड़ नहीं करता, वो बस एक ही बात कहता, मैं इंसाफ के लिए सियासत करता हूँ, कुर्सी के लिए नहीं। जब उन्होंने पहला चुनाव जीता तब हैदराबाद की गलियों में लाडू बनते थे, ढोल बजते थे और लोग कहते थे, अब हमारी आवाज सुनी जाएगी। लोकसभा में जब असादुद्दीन ओवैसी साहब पहली बार बोलने खड़े हुए तो सबने सोचा कि ये आम सा एमपी होगा, लेकिन जब उन्होंने पहली स्पीच दी तो सांसद की खामोशी टूट गई। उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनका तरीका, हर चीज में दम था। उन्होंने पहली स्पीच में हाय कहा, अगर आप संविधान को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हर एक इंसान को बराबर का हक देना पड़ेगा। संसद में उनके सवालों से कुछ लोग परेशान रहते थे, कुछ लोग उनसे डरते थे, क्योंकि वो सच बोलते थे बिना किसी के दबाव के। उनकी आवाज एक तलवार की तरह होती, तेज और सीधी, और उनके लफ्ज ऐसे जैसे सच को नंगा कर डीन वे। लोग कहने लगे, संसद में एक शेर आ गया है। हैदराबाद हो या भारत का कोई और हिस्सा, जब भी किसी पर जुल्म होता असादुद्दीन सबसे पहले पहुंचते। एक बार एक रायोट में एक पूरी बस्ती जल गई। मीडिया वहां पहुंचने में देर कर रही थी, पर असादुद्दीन रात के अंधेरे में हाय वहां पहुंच गए। लोगों ने उनको देखकर रोना शुरू कर दिया। एक बुढ़िया उनके पैर पकड़कर बोली, बेटा, तुम्हारी आवाज अल्लाह ने हमारी हिफाजत के लिए भेजी है। उन्होंने उस बुढ़िया को उठाया और कहा, आप मेरे लिए माँ जैसी है। माँ के पैर पकड़कर खड़ा नहीं होता, गले लगाया जाता है। ऐसी इंसानियत ने उन्हें सिर्फ एक लीडर नहीं, दिल का सुल्तान बना दिया। जब दूसरी पार्टीज ने यूथ को मिस किया तब ओवैसी साहब ने उन्हें समझा कि सियासत सिर्फ बेड लोगों का खेल नहीं। उन्होंने हर इलाके में युवाओं के लिए तालीमी प्रोग्राम, लीगल हेल्थ कैंप्स और मोटिवेशनल मीट्स लगाई। एक बार एक छोटा सा लड़का उनके पास आया और बोला, ओवैसी साहब, मैं लॉयर बनना चाहता हूँ पर पैसा नहीं है। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, पैसा मैं दे दूंगा पर ईमानदारी तुम्हें खुद लाना होगी। एक स्पीच थी जहां उन्होंने कहा, अगर देश में किसी को डर हो रहा है
टूअस डर को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। ये लफ्ज वायरल हो गए। जहाँ जहाँ उनकी स्पीच पहुँचती वहाँ वहाँ लोग कहते, हाँ कोई तो है जो खुलकर बोलता है। जब उन्होंने NRC और CAA पर आवाज उठाई तो लाखों लोग उनके पीछे चल पड़े। उनकी रातों की नींद गई, पर अवाम ने उनको अपना मसीहा समझ लिया। आज वो लड़का एक बड़ा वकील है और हर मीटिंग में कहता है, मुझे किसी ने उठाया नहीं, ओवैसी साहब ने मुझे संभाला है। एक रात वो अपने कमरे में कागजों के बीच स्ट्रैटेजी बनते हुए अचानक उन्हें लगने लगा कि सियासत का ये सफर कितना बड़ा हो चुका है। उन्होंने खुद से कहा, असद ये आवाज तुम्हारी नहीं, ये अन लॉग ऑन की है जिनकी उम्मीद तुम हो। ये कहानी का वो मोड़ था जहां उन्होंने तय किया, अपने काम को सिर्फ हैदराबाद तक नहीं बल्कि पूरे मुल्क तक पहुंचना है। आज जब असदुद्दीन ओवैसी देश के मंच पर बोलते हैं तो सिर्फ हैदराबाद नहीं बल्कि पूरा भारत सुनता है। लोग उनकी स्पीचेस को रिपीट करके देखते हैं, उनको इंसाफ की लाए में रखते हैं। वो सिर्फ एक नेता नहीं, एक सोच है, एक जज्बा है, एक आवाज है, एक हिम्मत है और एक पैगाम है। इस पूरी कहानी का एक ही संदेश है, आवाज अगर सच की हो तो पूरा जमाना उससे रोक नहीं सकता। असदुद्दीन ओवैसी साहब की कहानी यूं सिखती है, सच बोलो चाहे दुनिया खफा हो जाए, इंसाफ का साथ दो चाहे खुद पर भी मुसीबत आ जाए, आवाज उठाओ चाहे एकले ही क्यों ना होना पड़े, और सबसे जरूरी अपनी कौम, अपनी अवाम और अपने मुल्क से मोहब्बत करो।